हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाहज लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्प शाहज लीगल सहायता .com, जिसमें आप हर प्रकार की टैक्स कंप्लायंसेस, बिजनेस रिलेटेड लॉ कंप्लायंसेस की सेवाएं ले सकते हैं। जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जैसे कि एमसीए की वेबसाइट पे नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना, नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, उसके बाद उसके जीएसटी के रिटर्न्स भरना, उसके बाद इनकम टैक्स का प्लानिंग करना, इनकम अकाउंटिंग लिखना, उसके अलावा हर प्रकार का रजिस्ट्रेशन सेवाएं भी हम लेते हैं। हर प्रकार का रिटर्न भरना, हर प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना और हर एक प्रकार की लीगल सेवाएं जो एक बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ती है वो अंडर वन रूफ आपको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, हमारा एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्प शाह लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता .com, जिसमें जीएसटी, डीजीएफटी, कस्टम्स रिलेटेड कंप्लायंस, फसाई का सेंट्रल लाइसेंस, फसाई का प्रोप्राइटरी फूड का लाइसेंस, फसाई का न्यूट्रल लाइसेंस, या फिर आपको कोई भी प्रकार का एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का रजिस्ट्रेशन कराना हो, डीजीएफटी में आपको एडवांस लाइसेंस लेना हो, ईपीसीजी लाइसेंस लेना हो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन लेना हो, कोई भी प्रकार के लीगल सेवाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जीएसटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लायंसेस के लिए एक ही नाम है दोस्तों, कल्प शाह लीगल सहायता .com, www.legalsahayata.com। Forget legal worries, use the services of Kalp Shah Legal Sahayata.com. Brand name is Kalp Shah Legal Sahayata.com and our website name is www.legalsahayata.com. All legal services, all tax compliance services under one roof. Today's our topic is how to apply Capexil RCMC. Let's see friends. कैपेक्सिल की आरसीएमसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है कैपेक्सिल। आप गूगल में लिखिए कैपेक्सिल। और कैपेक्सिल की आरसीएमसी क्या होती है? सबसे पहले तो आरसीएमसी क्या होती है? आरसीएमसी इज अ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप गूगल में लिखेंगे एनेक्सर 2T, एनेक्सर 2T, तो आपको जितने भी आरसीएमसी है डीजीएफटी की वो सारे आपको आरसीएमसी मिल जाएगी जी। एनेक्सर 2T डीजीएफटी, तो जितने भी जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है अपैरेल के लिए, इसी तरह कैपेक्सिल किस चीज़ों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल टायर्स, बुक्स, बल्क मिनरल्स, सीमेंट, ग्लास, सिरामिक्स, ग्रेनाइट्स वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए कैपेक्सिल का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। कैपेक्सिल की ये वेबसाइट है, यहाँ पे मेंबर्स में आप जाओगे, उसमें आपको ऑल प्रोडक्ट्स पैनल वाइज भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे HSN कोड के साथ आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे ढूंढ भी सकते हो। HSN कोड या फिर उसका नाम डाल के, सबसे पहले एनिमल बाय प्रोडक्ट, फिर ऑटो और टायर्स की प्रोडक्ट है, उसमें इतने सारे HSN कोड कैपेक्सिल के रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट में आते हैं। फिर बुक्स में बल्क मिनरल्स, सीमेंट, ये मिनरल्स एंड ओर्स भी इसमें आते हैं, आयरन ओर वगैरह, कोल भी इसमें आता है, तो कोल इंडिया भी इसका मेंबरशिप बन सकता है। सीमेंट, फिर सिरामिक, ग्लासेस एंड ग्लासवेयर, मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में डाइंग और सब ये सारे मटेरियल्स आते हैं। रबर प्रोडक्ट्स, आप एक बार नज़र डाल सकते हो कौन कौन सी प्रोडक्ट है। ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का लिस्ट मिल जाएगा। प्लाईवुड्स वाले भी यहाँ आ जाते हैं, पेपर वाले भी यहाँ आ जाते हैं, पेंट्स वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब दोस्तों, इसका अप्लाई कैसे करना? पहले इसी वेबसाइट पे अप्लाई होता था, लेकिन आपको करना क्या है, अभी यहाँ से सिर्फ माहिती लेनी है। मेंबरशिप बेनिफिट्स एंड प्राइसिंग में जाके आपका 25 लाख से कम टर्नओवर है तो आपको स्मॉल में मिल जाएगा, उसके अलावा लार्ज में मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। लार्ज वाले के लिए ये फीस है, एडमिशन फ़ी 5,000 और एनुअल फ़ी 14,000। हमारे स्मॉल नॉर्मल बंदों के लिए एडमिशन फ़ी 3,000 और एनुअल फ़ी 7,500। इसमें शायद जीएसटी ऐड हो जाएगा। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पे खोल के रखी है।
मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर मर्चेंट और मर्चेंट का मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर दोनों सभी के लिए सेल्फ अटेस्टेड आईसी कोड, यानी कि आपके नॉर्मल प्रिंट लेके उस पर साइन एंड स्टैम्प करना है। आईसी कोड पे जीएसटी सर्टिफिकेट भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड पैन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल लाइसेंस या तो फिर उद्योग आधार नंबर, आईईएम सर्टिफिकेट, एसएसआई सर्टिफिकेट, माइनिंग लीज, क्वारी लीज, ग्रीन कार्ड, या तो फिर ये है हो गया आपका मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चर के लिए ही कंपलसरी है, मर्चेंट के लिए नहीं है। फिर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेल्फ डिक्लेयरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ब्लैक लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको लेटर हेड पे दिखना है कि आई कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह लीगल सहायता.com डिक्लेयर दैट माई ऑर्गेनाइजेशन is not blacklisted by any government department or any government organization. I solemnly declare that। बस इतना ही लिखना है लेटर हेड पे और आउटे साइन स्टैम्प करके अटैच कर देना है। सीए सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपेक्सिल आइटम फॉर द लास्ट 2 ईयर्स का आपको सीए से सर्टिफाइड करवाना है कि कितना टर्नओवर है। हालांकि मैन्युफैक्चरर के लिए कंपलसरी नहीं है और उसका भी कोई फॉर्मेट नहीं रहता। सीए आपका जीएसटी का यूज़र आईडी पासवर्ड लेगा, अगर आपका नॉर्मल सीए होगा तो उसको तो पता ही होगा, वरना कोई भी सीए के पास से आप ये सर्विस ले सकते हो। फिर स्कैंड कॉपी ऑफ कैंसल चेक विथ बैंक नेम एंड अकाउंट नंबर्स, यानी कि प्री प्रिंटेड कैंसल चेक, स्कैंड कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। ये एप्लीकेबल हर एक के लिए नहीं है क्योंकि उसमें कुछ करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर जाता है तब आपको 1 स्टार हाउस 2 स्टार हाउस वगैरह एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट मिलता है। ये हमने देख लिए डॉक्यूमेंट्स। अब आपको अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है, तो डीजीएफटी की वेबसाइट में सबसे पहले आपको लॉगिन करना है और अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। या अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लिंक आईसी करना होता है, नया आईसी है तो अप्लाई आईसी करना होता है जी। यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है, फिर ईआरसीएमसी में जाके आपको अप्लाई फॉर आरसीएमसी करना है। और ये आरसीएमसी अप्लाई करने से पहले एक शर्त इतनी है कि आपका जीएसटी नंबर आपकी आईसी प्रोफाइल में अपडेटेड होना चाहिए। देखो यहाँ पे मॉडिफाई आईसी करोगे ना तो आपको स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करना है और आपकी प्रोफाइल में जीएसटी नंबर एडेड है या नहीं वो देख लेना है। और दूसरा काम ये करना है, यहाँ पे भी ये आपकी आईसी प्रोफाइल और ये नॉर्मल प्रोफाइल है, वहाँ पे जाके आपको डेजिग्नेशन यहाँ पे एडिट जा करके डेजिग्नेशन में प्रोपराइटर ऐड कर देना है। अगर पार्टनर हो तो पार्टनर, डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर ऐड कर देना है। इतना सा काम करेंगे फिर ही आप यहाँ पे ईआरसीएमसी में जाइएगा, अप्लाई फॉर ईआरसीएमसी, फिर स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन या फिर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को भी ले सकते हो। तो मैं स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो मुझे पहले ही पेज में मेरी बेसिक्स डिटेल्स वगैरह मिल रही है। उसके बाद मेरा फॉर्म एड्रेस डिटेल्स जो मेरे आईसी प्रोफाइल में वहाँ से ही फैच होके आता है, मेरा एग्जिस्टिंग आरसीएमसी है। फिर मेरी ब्रांच कोई है तो ब्रांच डिटेल्स, मेरा उद्योग आधार नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर पार्टनर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और अदर डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पे सिंपली ये कर देना है यस कि मैंने मेरी प्रोफाइल अपडेट करी हुई है, सेव एंड नेक्स्ट जाना है। आरसीएमसी डिटेल्स में आपको यहाँ पे मेन चीज़ है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको कैपेक्सिल सिलेक्ट करना है, कैपेक्सिल। आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस कैपेक्सिल में हो तो ये सारी चीज़ों में डील करते हो जो हमने यहाँ पे देखा, ये वाली चीज़ें वही यहाँ पे लिखा हुआ प्री बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। एप्लीकेशन टाइप न्यू, स्टेटस होल्डर नॉट एप्लीकेबल अगर हो तो मुझे मेरी प्रोफाइल में जाके अपडेट करना है। मर्चेंट एक्सपोर्टर मेरी प्रोफाइल के हिसाब से आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स मुझे 1 साल के लिए अप्लाई करना है। कौन से साल के लिए, आने वाले साल के लिए, वर्तमान साल के लिए या पिछले साल के लिए। तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर, एमएसएमई मैं माइक्रो हूँ, फिर मैं एसईजेड या ईओयू नहीं हूँ। मेरा वार्षिक पिछले साल का टर्नओवर जो है वो लिखना है और यहाँ पे पिछले साल का एक्सपोर्ट टर्नओवर लिखना है। हर एक पैनल के लिए मुझे 1180 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्योंकि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो ही लेने पड़ेंगे। अगर आप कोई पैनल सिलेक्ट करते हो तो, पैनल सिलेक्ट नहीं करते हो तो नॉर्मल 12,390 फ़ी लगेगी जो 10,500 प्लस जीएसटी है, जो यहाँ पे हमने देखा ना एडमिशन फ़ी और ये दोनों का टोटल मिला के ये 7,500 प्लस 3,000 यानी 10,500 प्लस जीएसटी। अब आपकी एक पैनल यहाँ पे फ्री आती है, फिर एक्स्ट्रा कोई पैनल आप इसमें से कोई 2 पैनल में काम, ये सारी पैनल है अलग अलग, कोई 2 पैनल में डील करते हो तो आपको
यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वरना तो नहीं करना है। जितनी एक्स्ट्रा पैनल लोगे उतनी एक्स्ट्रा पैनल के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे फी फॉर ईच एडिशनल पैनल एवरी ईयर ऐसे लिखा है, तो आपको ईच पैनल का लेना होता है, लेकिन कोई दूसरी एक पैनल ऐड करने का ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है। और अगर आपने पहले कहीं पुरानी वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट पे जाके आपने आरसीएमसी के लिए फ़ीस पे कर दी है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है यस, और फिर आपको उसकी पेमेंट की डिटेल्स डाल देनी है। तो आपको पेमेंट के लिए नहीं बोलेगा और आपका पेमेंट यहाँ से अटैच हो जाएगा, लेकिन आपको उसका पेमेंट का सारा विगत डालना पड़ेगा, पेमेंट डिटेल, पेमेंट अमाउंट, यूटीआर नंबर, आरटीजीएस वगैरह नंबर। तो मैं यहाँ पे नो डाल रहा हूँ। मैं मेरा कैपेक्सिल और मैं अहमदाबाद में हूँ, तो मुंबई का ऑफिस लागू पड़ेगा कैपेक्सिल का ये वाला। वहाँ पे अगर नहीं भी आती आरसीएमसी तो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करना है कुछ भी क्वेरी हो तो। मेन लाइन ऑफ बिजनेस मेरा क्या है, तो मैं तो होलसेल ट्रेडिंग करता हूँ, होलसेलर हर चीज़ों का। फिर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जीएसटी नंबर सिलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स तो वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे मेरी क्या प्रोडक्ट है, प्लीज एंटर द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सर्विस हियर, यू कैन ऐड मल्टीपल एंट्रीज हियर, प्लीज क्लिक हियर टू रिफर द सर्विस कोड। लेकिन अगर आप सर्विस तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लोगे या फिर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का लोगे तो ये आपको क्लिक करने की अभी आवश्यकता नहीं, हालांकि वो आपको सर्विसेज के सारे कोड दिखा देगा। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स या गुड्स ऐसे सिलेक्ट करना है। तो अगर आप कैपेक्सिल में आ रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है कि आप गुड्स में ही डील कर रहे हो। तो बुक्स में से इतने सारे HSN कोड है, मुझे से उसमें से जो मेरी प्रोडक्ट हो, स्टूडेंट्स की बुक्स या फिर जो भी बुक्स, वो मेरे को सिलेक्ट करना है। तो मैं प्रिंटेड बुक्स यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला HSN कोड एक एक यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर देना है प्रिंटेड बुक से। फिर आपकी बुक्स का नाम लिख देना है, स्टूडेंट्स बुक्स फॉर टैक्सेशन। इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। फिर दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना हो तो उसके लिए मुझे उसका HSN कोड मालूम पड़ा होना ज़रूरी है। चिल्ड्रन एंड पिक्चर बुक भी अगर मैं डील कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा HSN कोड और पेस्ट करूँगा, तो अपने आप ही वो ब्लिंक हो जाएगा। पिक्चर बुक्स, चिल्ड्रन बुक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चिल्ड्रन पिक बुक, पिक्चर बुक्स, ऐसा टाइप करके ऐड कर दूंगा। तो ये आपकी दो प्रोडक्ट ऐड हो गए। इसी तरह आप सारी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। फिर मेरे को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट पर्सन है या डिपार्टमेंटल हेड है, तो जो भी हो उसका नाम लिखना है, तीनों में से एक। तो मैं ही हूँ कल्प, डेजिग्नेशन प्रोपराइटर या पार्टनर या डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी हो। एड्रेस लाइन हमारा यही एड्रेस है, तो आप इस एड्रेस पे आके हमारी सेवाओं का भी बेनिफिट ले सकते हो। मोबाइल नंबर भी यही है, अगर आप कॉल करना चाहें, ईमेल करना चाहें तो 8000028250 पे कॉल या मैसेज करके आप लीगल सेवाएं, टैक्स कंप्लायंस सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो। काफ़ी किफ़ायती दाम पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का, आपको अनुभव का जो निचोड़ है वो मिलेगा, और अनुभवी प्रोफेशनल से आप काम करा सकते हो। एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल और प्रोफेशनल बंदों से, जो एजुकेटेड बंदे हैं जिस फील्ड के, उस फील्ड के बंदे से हम आपको सर्विस देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में मेरी कौन कौन सी कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँगा उसका मेरे को डिटेल्स देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड लिखूँगा, तो ये 3 यूनाइटेड आ जाएंगे, एक अरब अमीरात, एक किंगडम और स्टेट। तो मैं स्टेट ले लेता हूँ। फिर एक बार यूनाइटेड लिखूँगा तो किंगडम आ जाएगा, फिर एक बार यूनाइटेड लिखूँगा तो अरब अमीरात आ जाएगा। इस तरह से मैं 3 जगह पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं मेरी कंपनी के बारे में शॉर्ट में लिखूँगा, शॉर्ट प्रोफाइल, वी आर इमर्जिंग मर्चेंट एक्सपोर्टर फॉर वेरियस बुक्स ऑन टैक्सेशन। फिर आप वी विल एक्सपोर्ट इंडियन गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, वेरी बेस्ट गुड्स वगैरह आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल लिख सकते हो। वेबसाइट हो तो वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, आपको मेन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे क्या अपलोड करना है ये तो विगत आपने भर ली। उसके बाद अटैचमेंट्स हैं, तो अटैचमेंट में 2 अटैचमेंट आपको कहाँ से डालनी, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है अटैचमेंट कहाँ से डालने हैं, तो वो आपको यहाँ से ढूंढना है मेंबरशिप में से।
अभी नीचे जाओगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यही मैंने आपको दिखा दी है, वही डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। और उन्होंने तो क्या है, एक पूरे डॉक्यूमेंट का सैंपल भी दिखा दिया है, बोलो, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको एक एक करके अटैच करना है, और 5 फाइल अटैच कर सकते हो, यहाँ पे 5 और ये अदर्स में 5, तो टोटल 10 फाइल अटैच कर सकते हो। और हर एक फाइल की मैक्सिमम साइज़ 5 MB होनी चाहिए, एक ओनली PDF और JPG अलाउड है। तो मैं यहाँ कैप एक्सेल में जाके कर दूंगा। ये तो मैं सैम्पल फाइल अपलोड कर रहा हूँ। क्या लिखा है, इनवैलिड फाइल नेम, फाइल नेम भी कुछ इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ऐसे डैश वाला फाइल नेम नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई ऑल फाइल अटैच कर देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, ये फाइल अटैच कर देता हूँ सैम्पल के लिए। फिर एक दूसरी फाइल अटैच करूँगा जो 5 MB से कम की होगी। ये मैक्सिमम फाइल 5 MB से ज़्यादा हो गई तो नहीं लेगा। इस तरह 5 फाइल यहाँ पे, फिर मेरे को अपलोड अटैचमेंट बटन दबाना है, तो ये यहाँ पे व्यू करूँगा तो वो 2 अटैचमेंट मुझे दिख जाएंगे। फिर मेरे को इस तरह से अदर्स में भी दूसरे 5 कर सकता हूँ, मैंने तो सिर्फ 2 ही किए, और रिमार्क में आप IEC वगैरह लिख सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट जाना है दोस्तों, और ओके कर देना है। और यहाँ पे टिक मार्क और प्लेस का नाम अहमदाबाद। और यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है ना, मैंने आपको पहले दिखाया था ना, यहाँ पे जाके प्रोफाइल में जाके वहीं से अगर आप डेजिग्नेशन अपलोड करेंगे ना, एडिट करेंगे ना, तो ही यहाँ पे दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के आपको टैक्स कंप्लायंसेस हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस, DGFT कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, AD कोड रजिस्ट्रेशन, IEC मॉडिफिकेशन के लिए एक ही नाम है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता .com। यहाँ से आप अपना प्रीव्यू ले सकते हो, प्रीव्यू लेके आपको साइन कर देना है, साइन करके पेमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको साइन में भी दिखा दूंगा, इसमें 2 ऑप्शन आता है, एक आधार OTP है और एक डिजिटल सिग्नेचर है। तो मैंने डिजिटल सिग्नेचर USB ड्राइव में लगा दिया है, इस तरह से डिटेक्ट करेगा। और DSC आपकी डिटेक्ट नहीं होती है तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना रखा है दोस्तों, और आपको इसके लिए EM ब्रिज ई मुद्रा का डाउनलोड करना जरूरी है। वो डिटेक्ट हो रही है अभी। DSC डिटेक्ट हो चुकी है दोस्तों। तो M टोकन मेरी DSC का नाम है, प्रोवाइडर का नाम है, फिर मेरा नाम यहाँ पे आएगा, और मुझे उसका पासवर्ड सेलेक्ट करना है। देखते ले रहा है नहीं, इनकरेक्ट पासवर्ड आ गया, तो मेरे को चेंज करा हुआ है। DGFT में कोई भी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है ना, वो लेता नहीं है, उसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना पड़ता है। हाँ, मेरा टोकन यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, तो मैं रजिस्टर टोकन कर दूंगा। अब रजिस्टर टोकन कैसे करना है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्विसेज में, फिर माय डैशबोर्ड में मिल जाएगा, हाँ, व्यू एंड रजिस्टर्ड टोकन डिजिटल सिग्नेचर। ये सारी डिटैच कर देता हूँ मैं पहले, तो जितने भी DSC मैंने पहले लगाई हुई वो यहाँ पे डिटैच करनी पड़ेगी। फिर नई फ्रेश DSC में यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। सारी DSC डिटैच हो गई। रजिस्टर न्यू DSC पे मैं क्लिक करूँगा।
प्रोवाइडर लिस्ट सर्टिफिकेट, फिर आपको उसका पासवर्ड डाल देना है। तो डीएससी रजिस्टर्ड हो गई। फिर आपको फिर से ईआरसीएमसी में जाना है, अप्लाई फॉर आरसीएमसी। फिर जो लास्ट में आपने अप्लाई करा था उसको यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करना है और प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाना है। और फिर से सब में 7 नेक्स्ट कर करके आगे जाना है, जो सारे पेज आपने भरे थे ना पहले। साइन कर दिया है मैंने दोस्तों। पेमेंट फॉर ईआरसीएमसी, यहाँ पे 12,390 आ गया फीस। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी भी मिल जाएगा और पेमेंट का पेज आप आगे कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना टैक्स साथी लीगल कंप्लायंस पार्टनर www.legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी टैक्स कंप्लायंस पार्टनर kalpshahslegalsahayata.com। We are eager and happy to help you with experienced, knowledgeable and professional personnel who are ready to assist you in your all tax compliance, GST, income tax, DGFT, customs related compliances. Thank you. Have a blessed day.